नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। गत दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर होता हिमाचल समारोह का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के सेगमेंट विकास गाथा के तहत एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 11 दिसंबर को बिलासपुर के लुहणू मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 6 नई योजनाओं का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को वित्तीय लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हिमभोग आटा लॉन्च किया। चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए लघु किसानों और पशुपालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट खरीद की योजना शुरू की। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना 2023 के अंतर्गत 16 टैक्सी मालिकों को चाबियां प्रदान की। योजना के तहत लाभार्थियों को ई टैक्सी खरीद के लिए 50% सब्सिडी का लाभ प्राप्त हुआ है और सरकारी कार्यालयों में 5 वर्षों के लिए लीज पर ई टैक्सियों का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5145 लाभार्थियों को 1 करोड़ 38 लाख रुपए वितरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के 23,000 बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने राज्य के 7 जिलों में बागवानी क्षेत्र के विकास को विस्तार प्रदान करने के लिए 1292 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और जिला सिरमौर के शिलाई के दुर्गम क्षेत्रों के लिए 5 मोबाइल आयुष स्वास्थ्य यूनिट को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर के 197 लाभार्थियों को 1 करोड़ 90 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके तहत 153 बच्चों के लिए पेंशन, 17 लाभार्थियों के लिए आवास अनुदान, 10-10 लाभार्थियों के लिए विवाह एवं उच्च शिक्षा और 3-3 लाभार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और स्टार्टअप सहायता प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी भाग सिंह, सहज राम और नरोत्तम शास्त्री की धर्मपत्नी प्रेमी देवी को सम्मानित किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और श्री राहुल गांधी के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार प्रदेश के संसाधनों से समाज के सभी वर्गों का समान विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं देंगे और समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास सुनिश्चित करेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2 साल पहले हिमाचल में प्रदेश की जनता के आशीर्वाद और श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और श्री राजीव शुक्ला के दृढ़ प्रयासों से कांग्रेस सरकार बनी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हमेशा महत्वपूर्ण पद दिए और 11 दिसंबर को एक किसान और कर्मचारी के बेटे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह 2 साल का कोई जश्न नहीं है बल्कि समारोह है। जश्न 2027 में हिमाचल प्रदेश के आत्मनिर्भर बनने पर मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, 11 दिसंबर 2022 को जब मैंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, 40 साल का मैंने अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया। जिस भी यौवन काल में मैं गया, चाहे वो छात्र जीवन था, चाहे वो युवा कांग्रेस थी, चाहे प्रदेश कांग्रेस था, चाहे काउंसलर का जीवन था, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुझे महत्वपूर्ण पदों से नवाजा। आप जैसे परिवार से निकला एक आम व्यक्ति, जिसके परिवार में कोई राजनीति की ABCD नहीं जानता था, एक किसान, एक कर्मचारी का बेटा, जब मुख्यमंत्री की पद की शपथ ऐतिहासिक रिज मैदान से लेता है, उस दिन उसके मन में एक भावना थी कि हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये 2 साल का कोई जश्न नहीं है, जस्ट ये एक समारोह है। जश्न तो उस दिन मनाया जाएगा जब 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और आत्मनिर्भर की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी किसी ने यह सोचा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? कभी कोई सोच सकता था कि गाय के दूध में 15 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, जो मिल्क फेडरेशन के द्वारा 30 रुपए द्वारा खरीदा जाता था, वो आज 45 रुपए के द्वारा खरीदा जा रहा है। भैंस का दूध 55 रुपए के द्वारा खरीदा जा रहा है।
मनरेगा के मजदूर को हमारी सरकार ने 60 रुपए की बढ़ोतरी की और 300 रुपया गांव में रहने वाली मनरेगा की मजदूर को आज हमारी सरकार की योजना के द्वारा मिल रहा है। किसान कैसे समर्थ हो, किसान की आय कैसे बढ़े। मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा, मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे। सांसद एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री राजीव शुक्ला ने कहा, कांग्रेस ने मनरेगा और सूचना का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाने सहित किसानों का कर्ज भी माफ किया है। हाल ही में मंडी जिले के माता बगलामुखी रोपवे का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा के तहत। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले में माता बगलामुखी रोपवे का शुभारंभ किया, जिसका निर्माण अत्याधुनिक तकनीक से किया गया है। यह रोपवे चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जो कि बाखली में पंडोह को माता बगलामुखी मंदिर से जोड़ता है। इस रोपवे के शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस 800 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण 53 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से किया गया है और यह आधुनिक प्रौद्योगिकी का अद्भुत प्रारूप है। यूरोपियन CEN मानकों पर आधारित यह रोपवे 1 घंटे में 21.6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तथा प्रति घंटे में 600 यात्रियों को ले जा सकेगा। इस रोपवे से 14 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी कम होगी तथा श्रद्धालु और पर्यटक प्रकृति के मनोरम नजारों का भी आनंद ले सकेंगे। यह प्रदेश का एकमात्र रोपवे है जो पानी के ऊपर पंडोह बांध से होकर गुजरेगा। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रोपवे यात्रियों को क्षेत्र के अनुपम सौंदर्य के दर्शन का अनुभव करवाएगा। प्रकृति की गोद में यह अनूठी विशेषता यात्रियों के रोमांच को बढ़ाएगी और यह उनके लिए बेहद यादगार पल साबित होंगे। उन्होंने कहा, पहले क्या होता था, सरकारें बदल जाती थी और जो उद्घाटन और जो अधूरे काम थे वो वहीं पड़े रहते थे। हमने कहा ये माँ बगलामुखी के मंदिर के लिए और राज्य की जनता के लिए ये रोपवे है, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और इसके लिए 28 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया, जिसका आज हमने उद्घाटन किया। अपनी आर्थिक समृद्धि की दिशा में नीतिगत बदलाव लाया और नीतिगत बदलाव के दम पर आज हम दावे के साथ कह सकते कि 2 साल में जो हमने फैसले लिए वो गांव की जनता को ध्यान में रखकर, गरीब किसान को ध्यान में रखकर, आम आदमी को ध्यान में रखकर हमने फैसले लिए, जिसका लाभ अब आम लोगों को मिलना शुरू हुआ है। हम आए हैं सत्ता में, मैं बार बार कहता हूं, ना प्रदेश की संपदा को लुटने देंगे ना लुटाने देंगे। मुख्यमंत्री ने माता बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता 21 खिलाड़ियों को 14 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट खेल खिलाड़ी के तहत। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में एक भव्य समारोह में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता 21 खिलाड़ियों को 14 करोड़ 77 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया। उन्होंने जिला ऊना से संबंध रखने वाले निषाद कुमार को 7 करोड़ 80 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और मंडी जिला से संबंध रखने वाले अजय कुमार को 2 करोड़ 50 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की। उन्होंने सिरमौर जिला की कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी को 33 करोड़ 32 लाख रुपए प्रदान किए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने पद्मश्री अजय ठाकुर और खेल जगत से जुड़ी हस्तियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान कार्यक्रम में कहा कि मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि ऐसे खिलाड़ी जो जीवन में कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं, कोई ध्येय तय कर लेते हैं, जो अपनी दिव्यांगता को भी भूलकर संघर्ष की राह में चलते हैं, हमने कहा उन खिलाड़ियों को भी दूसरे खिलाड़ियों के बराबर मान दे दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और हमने उस राशि को 8 गुना बढ़ा दिया। और आज जब वो देश का नाम विदेश में जाकर रोशन करते हैं, उससे प्रदेश का नाम भी रोशन होता है। हमारी सरकार आपको सलाम करती है। शिमला में 62वें राज्य स्तरीय राइजिंग डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा के तहत।
गत दिनों शिमला में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 62वें राज्य स्तरीय राइजिंग डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। यह पहली बार है कि हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला गृह रक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने, प्रदेश के बाहर तैनाती के दौरान गृह रक्षकों के दैनिक भत्ते को 60 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने की घोषणा की, जिसके लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गृह रक्षा बल को सुदृढ़ करने के लिए 700 रिक्त पदों को भी भरेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों की सुविधा के लिए एसडीआरएफ नियंत्रण कक्ष में नए दूरभाष नंबर स्वीकृत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की क्षमताओं में सुधार करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ड्रोन स्टेशन स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, गृह रक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इसका प्रमुख उद्देश्य होमगार्ड जवानों का मनोबल बढ़ाना और उनमें नई ऊर्जा का संचार करना है। आज के दिन से इस वर्ष पूरे 1 महीने तक राज्य में आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि आपदाओं के दौरान जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और आज मुझे खुशी है कि होमगार्ड के एडीजीपी के नेतृत्व में हमने अलग से एसडीआरएफ को होमगार्ड में देने का पिछली कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला किया। होमगार्ड के विंग के तौर पर कार्य करेगा और इसमें जो भी आधुनिक चीजें चाहिए होगी उसकी बैठक करने के बाद मैं इस पर निर्णय लूंगा और निश्चित तौर पर हम होमगार्ड के जवानों के साथ मिलकर एसडीआरएफ के जवानों के तहत मिलकर जो होमगार्ड की प्लेटून्स है, जो होमगार्ड का पूरा एक स्ट्रक्चरल विंग बनाने की जो जरूरत होगी उस पर हमारी सरकार पूरी तरह ध्यान देगी। और अब सेगमेंट खेल खिलाड़ी में आपको दिखाते हैं सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट पर एक रिपोर्ट। शिमला में गत दिनों राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिम स्पोर्ट्स और कल्चरल एसोसिएशन द्वारा आयोजित सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस टूर्नामेंट में गवर्नर 11, मुख्यमंत्री 11, चीफ जस्टिस 11 और प्रेस 11 की टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सभी 4 स्तंभों की क्रिकेट टीमें इस आयोजन में भाग ले रही हैं, जिससे निश्चित तौर पर समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवा खेलों में भाग लें, इसके लिए प्रदेश सरकार ने पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित सद्भावना क्रिकेट कप में गवर्नर 11 की टीम ने जीत दर्ज की। फाइनल मैच में गवर्नर 11 टीम ने चीफ जस्टिस 11 की टीम को 32 रनों से हराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, ये नशे के खिलाफ जो समाज के 4 वर्ग है, उन वर्गों द्वारा, जिसमें हम लोग भी थे, पत्रकार भी थे, न्यायाधीश भी थे और एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स भी थे, एक संदेश देने की कोशिश की है कि हिमाचल प्रदेश में जो नशे के खिलाफ हमारे युवा पीढ़ी आगे जा रही है, उसमें कैसे कमी लाया जाए। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।